शहरियार दाऊद साहब, मैंने तो सबको कह दिया है अलल ऐलान के मेरी फेवरेट पर्सनालिटी इन द ट्रांसमिशन शहरियार साहब आ गए। कैसे हैं आप? और सिर्फ मेरी नहीं, आप तो पूरे मुल्क की, पाकिस्तान की खवातीन की तर्जुमानी कर ज्यादा तेज हिट हो रही है। नेशन वांट्स टू नो कि आप जैसा मर्द बनने के लिए कौन सा वजीफा पढ़ना पड़ेगा बाकी के मर्दों को शहरियार साहब। माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। ये आप लोगों का हुस्न नज़र है और अल्लाह ताला का करम है कि उसने पर्दे रखे हुए हैं। बस दुआ ये है अल्लाह ताला जिसने दुनिया में अल्लाह ने गुनाहों पे पर्दा रखा है और इज़्ज़त अदा की है, अल्लाह रोज़े महशर की रुसवाई से बचाए और वहाँ भी पर्दे रखे। इंशाल्लाह आमीन। लाइव कॉलेज जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम दानिश भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? डॉक्टर मुआज बात कर रहा हूँ लाहौर से। सबसे पहले आप लोग बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, राबिया मैम और आप दोनों। थैंक यू डॉक्टर मुआज। कीजिए, क्या सवाल पूछेंगे? सबसे पहले मैं पूछना चाह रहा था कि एक तो वजीफा पूछना चाह रहा था कि हमारे जो ऊपर जो उस्ताज़ा होते हैं और ये चीज़ें वगैरह होती हैं, उनकी सख्ती वगैरह से किस तरह बचा जा सकता है और उनके बारे में कोई वजीफा बता दें। उस्ताद सख्ती करते हैं? हाँ जी। तो आप लोग पढ़ते नहीं होंगे ना? खतरनाक शरारती क्लास वाले स्टूडेंट तो नहीं हो? शरारती तो नहीं है। फिर क्यों सख्ती क्यों करेंगे फिर वो? सख्ती MBBS डॉक्टर हैं हम लोग। अच्छा ओके ओके। अच्छा, बॉस की बात कर रहे हैं आप? हाँ, बॉस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपने बॉस की बात। ठीक है भाई, बॉस या फिर असातिज़ा किसी की भी जो हाँ जी, एनीवन हु इज हेडिंग यू, उसकी क्या आप सख्ती के ऊपर क्या कर सकते? देखें, सबसे पहले तो ये है कि अगर बंदा अल्लाह से डरना शुरू कर देना तो फिर वो किसी से नहीं डरता। कहते हैं जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो अल्लाह से नहीं डरता फिर वो सबसे डरता है। ठीक है ना? अच्छा, पहली तो बात ये। दूसरी, ये अपने आप से खुद ही सवाल करें, ये ईमानदारी से सब काम कर रहे हैं? अगर ये खुदा ना खास्ता ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, जो इनकी ड्यूटी है वो अगर ये पूरी नहीं कर रहे, तो ज़ाहिर बात ये डरेंगे। अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी टू से, हम में से हर एक कहीं ना कहीं डंडी मार रहा होता है। मैं किसी ना किसी, मैं खुदा ना खास्ता इनको हिट नहीं कर रहा। आई एम टेलिंग यू द ह्यूमन नेचर, जो हमारी साइकी है वो यही है। अब इनको एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। मेरी बेटी ने माशाल्लाह प्रोफेशनल साइकोलॉजी में किया ग्रेजुएशन, तो हम बैठ के बहुत सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो उसने कहा, अब्बू हमारे यहाँ जो है ना, एक चीज़ है कि हमें ये सिखाया जाता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिसन, अपने अंदर सुनने की सलाहियत, पावर पैदा करो, लिसनिंग पावर। तो मैंने कहा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस 1450 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया, कल्लिमुन्नास अला क़द्री उक़ूलिहिम औ कमा क़ाल रसूल, कि लोगों से उनकी अक़ल के मुताबिक कलाम करो। अब आपका बॉस, आपका उस्ताद जो भी है, अगर आप उसकी नेचर, उसकी साइकी के मुताबिक नहीं चल रहे, इफ़ यू आर गोइंग अगेंस्ट द जो उसका बिहेवियर है या उसका जो भी नेचर है, उसके अगेंस्ट जाओगे, डेफिनेटली ही विल कन्फ्रंट यू। अगर नहीं, उनके साथ चलो, वो जो कहते हैं उनको फॉलो करो। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, जो हुक्म है कि तुम, अब तुम्हारे पर अल्लाह के रसूल की इताअत फ़र्ज़ है, और वो जो तुम पर साहिब अमर हैं, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, जो आपके अमीर हैं, जो आपके बॉस हैं, यू हैव टू फॉलो देम। उनकी कुछ बॉसेस को आदत होती है कि जो एम्प्लॉइज हैं वो उनको मक्खन लगाएं। अब वो जो मक्खन नहीं लगा रहे, उनके साथ वो ज्यादा सख्ती से पेश आते हैं। अब ये बॉस का मसला है, अब ये बॉस की खराबी है, बॉस को चाहिए हमसे नहीं, लेकिन मक्खन लगाना चाहिए बॉस हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खादिम हुसैन बोल रहा हूँ, जिला राजनपुर, तहसील जामपुर, पंजाब से। जी सर, बोलिए। जनाब, मेरा हजरत साहब से ये सवाल है कि मैंने बेटे की शादी की है, 2 माह हो गए। उनके मेरी बहू के वालिदैन कहते हैं कि जी आप इसको नौकरी करने दें, वरना हम आपकी बेटी को निकाल देंगे। मेरी बेटी के 3 बच्चे भी हैं। तो मैंने कहा भी सरकारी नौकरी तो नहीं है, तो आप तो प्राइवेट नौकरी कराना चाहते हैं, लेकिन वो जिद पे अड़े हैं, तो वो ज़बरदस्ती मेरी बहू को ले गए और मेरी बच्ची को घर से निकाल दिया है। तो इस मामले में मैं वजीफा पूछना चाहता हूँ, ताकि अल्लाह से मैं उस वजीफे पे अमल करूं, वो भी लोग अमल करें। आपको समझ आई है बात? तो आपका, मुझे बताएं, आपकी बेटी और बहू ये वाला वट्टे सट्टे वाला मामला है? जी 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 जी। तो वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो बहू है उसको नौकरी करने दें। जी जी, नौकरी करने दें। वो सरकारी भी नहीं है, प्राइवेट। वो कहते हैं जी हमें प्राइवेट तो करने दो। बहू पढ़ी लिखी है, वो नौकरी खुद करना चाहती है? आपकी बहू चाहती है कि वो नौकरी करे या जबरदस्ती कह रहे हैं? मेरी बेटी भी MA इस्लामियात है,
और वो भी बेटी, वो जो मेरी बहू है उन्होंने IT की हुई है, बढ़िया दोनों हैं। नहीं तो वो हमने कहा खुद से कि नौकरी करना चाहती हैं, जो आपकी बहू हैं वो खुद से जी, चाहती वो हैं। तो करना चाहती है, लेकिन प्राइवेट है, प्राइवेट में 5-6 हजार पूरा दिन बंदा पाबंद रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में सब कुछ है, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ और है। आपका बेटा क्या चाहता है? वो मेरा बेटा कहता है नौकरी ना हो, वो घर में रहे। मेरा बेटा बाजात खुद अच्छा, अब मैं समझ इस्लामाबाद ठीक है। में सही है। बैंक में काम कर रहा है। वो ठीक है, बैंक में- बेटा भी चाहता है, आप लोग भी जरूरत भी चाहते नहीं हैं है। कि बहू नौकरी ना करे क्योंकि आप लोग को फाइनेंशियली जरूरत नहीं है, लेकिन बहू चाहती है कि वो नौकरी करे, लेकिन आप लोग नौकरी नहीं करने दे रहे। तो जो बट्टे सट्टे में आपकी बेटी उनके घर गई है, उसको भी इन्होंने इनके घर भेज दिया है वापस, और इनकी बेटी के तो 3 बच्चे भी हैं शहरियार साहब। जी। मसला बहुत गंभीर है। मसला गंभीर है, इनको आपस में बैठ करके अल्लाह के दिए मसाइल को हल करना इसका चाहिए। शरई हुक्म क्या होगा? शरई हुक्म तो यही है कि कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। लेकिन अगर शोहर नहीं इजाजत दे रहा तो? नहीं इजाजत दे रहा शोहर के भाई नौकरी नहीं करो तुम, वो कह रहा है कि नौकरी नहीं करो, घर में सब कुछ है तो तुम्हें जरूरत क्या है? तो ठीक है, बीवी को अब अपने शोहर की मैंने इताअत इसलिए पूछा कि शोहर इताअत जरूरी है, लाजिम है। लाजिम है, बिल्कुल उस पर फर्ज है अपने शोहर की इताअत करना, चाहे हाँ, वो अगर खुद से करना चाह भी अगर रही वो है तब खुद भी। ना कर सकता अगर हो वो तो- ना कर रहा हो, नशोई हो, फिर अलग बात है। फिर एक अलग बात है, नहीं, फिर अगर सिनारियो चेंज हो जाता है। अगर उसका हस्बैंड उसको मना कर रहा है और जब वो उसके खुद नाना से चाह रही है कर रहा जी, है जी, तो अब उसको जरूरत नहीं है तो उसको नहीं करनी चाहिए। अगर वो नहीं करवाना चाहता तो बीवी को चाहिए अपने शौहर की इताअत करे और नौकरी ना करे। अच्छा हाँ बिल्कुल, ये इसके लिए लाजिम है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाएंगे जी मोहब्बत कैसी बढ़ाई जाए, किस तरह किया जाए। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल का प्यारा एक बहुत प्यारा नाम है या लतीफ़ो, या लतीफ़ो। ये लुत्फ पैदा कर जी, इनको चाहिए रोज़ाना कम से कम 111 मरतबा या लतीफ़ो पढ़ें बेटी खुद, और ये दुआ करें या अल्लाह मेरे शौहर के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी और ये क्लोजिंग हो। सर साहब, ये वट्टे सट्टे की शादियों पे भी तो कुछ बताया ना, ये तो बड़ा तो मसला भाई है। वो बड़ी वो उनको चाहिए वो भी पढ़े, वो भी तो देखे ना। बेटी को पढ़े वो भी पढ़े, अब वो जिस बहू को जिस कहे वो बच्ची भी के पढ़े, 3 ताकि बच्चे हैं। देखिए ज़ौजैन के माँ बहन जो नहीं होती ना अंडरस्टैंडिंग, शैतान सबसे ज्यादा किस चीज से खुश होता है? हाँ, मियां बीवी के दरमियान लड़वाने झगड़ा से। करा दे जी हाँ, बस। जी हाँ। मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह ने हिकायत रूमी में लिखा है कि शैतान ने तख्त लगाया समंदर पर और अपने तमाम चीलों से कहा भी तूने क्या, मैंने कत्ल करा दिया, मैंने जिना करा दिया, शराब पिला दी, बोला कुछ नहीं कुछ नहीं, किया। एक कुछ हुआ। छोटा शैतान उठा, कहता जी मैंने जो है ना मियाँ बीवी में ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा दी। ओए मेरा जिगर, वाह बुलाया, जफ्फी डाली उसको बुलाया, सबसे ज्यादा बोला खुश तुमने है। क्या किया, तुम इतने देर शैतान के इस छोटे से अमल पे खुश हो गए? बोला तुम्हें पता नहीं है, मैंने इसने नस्लें तबाह कर दी हैं। अब बच्चे ख्वार, मियाँ बीवी 2 खानदान तबाह, सिले रहमी ख़त्म, रिस्क जो आता ही सिले रहमी से है, जब सिले रहमी ख़त्म तो रिस्क ख़त्म, और जो आपका फ़क्र और फाका है ये कुफर तक ले लेकिन जाता है। शहरियार साहब, ये जॉब बच्ची की करना और ना करना, ये शादी से पहले डिस्कशन इस पर होनी तो चाहिए ना। अक्सर शादी से पहले कहते हैं जी जी जो दिल चाहे करें, और शादी के फौरन बाद मना कर देते हैं। तो बच्ची जिसने पूरी तालीम हासिल की उसका भी दिल चाहता है कि मैं काम करूं, तो इसमें भी क्लैरिटी होनी चाहिए शादी से पहले। 2 दिन पहले मेरे पास एक आया है, उस बच्ची का फाइनल सेमेस्टर था, शी वॉज बिकमिंग IT इंजीनियर। बस जी बहुत अच्छा रिश्ता है जी, बहुत अच्छा रिश्ता है, बाप पढ़ा लिखा हाईली क्वालिफाइड पर्सन, नो जी नो है, बड़ा चंगा रिश्ता आया जी, चलो जी शादी कर दी। विद इन 2 years वो इतना मारता था पीटता था, हाईली क्वालिफाइड बच्ची, मारे खा खा के हड्डियां टूट गई उसकी। मेरे पास 2 दिन पहले फोन आया, मैंने कहा तुम इसलिए पढ़ा तुमने? फिर मैंने उसके वालिदैन को समझाया, मैंने कहा यार मुझे आप लोगों की तुम लोग बस तालीम नहीं है, अल इल्म नूरुन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, इल्म तो नूर है, तो तुम्हारे पास इल्म जो है वो इल्म नहीं है, ये मालूमात है। हाँ, ये तुम्हारे पास मालूम नूर है। नहीं है। Very Sorry to important, say। हाँ। अरे बच्चियों को पढ़ाओगे, बच्चियां पढ़ लिख कर एक जनरेशन को पढ़ाएंगी। आप बच्चियों को महदूद करके, इस्लाम ने क्या, हु वाज द फर्स्ट, क्या कहना चाहिए कि ये नर्सिंग का, हु वाज द फाउंडर ऑफ नर्सिंग? नो आइडिया। Nobody knows. Mostly people know। हमारी जो बच्चियां पढ़ रही हैं मैट्रिक हो गए, जी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नो 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 डियर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज नॉट द फाउंडर ऑफ नर्सिंग। अम्मी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज द फर्स्ट लेडी हु स्टार्टेड नर्सिंग। जब जिहाद हुआ तो सहाबियात को लेकर के गईं और उन्होंने इनको जख्मियों को पानी, मरहम पट्टी और सारी चीजें की, वहां से नर्सिंग। इस्लाम एक हदूद और क़यूद के अंदर पर्दे को लाजिम करके इजाजत देता है, काम कर सकते हैं ट्राई पर्दे के टू अंदर। अंडरस्टैंड इस्लाम। हम क्या अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं? और ये अनफॉर्चुनेटली कितनी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो ऑक्यूपाई करती हैं मेडिकल की सीट्स,
बहुत सारे लड़कों को नहीं जगह मिलती क्योंकि लड़कियां वो ऑक्यूपाई कर लेती हैं और वो मेडिकल करने के बाद शादी करके काम छोड़ देती हैं। तो ये इतना बड़ा फ्लॉड है, ये सिस्टम के अंदर इतना फ्लॉ है, फ्लॉड सिस्टम है, इसको आप ठीक करें। लड़कियां फीमेल डॉक्टर्स रिक्वायर्ड हैं बहुत सारी इस मुल्क में, लेकिन वो आप उनको पढ़ा कर सारी जी वो पूरी अपनी हाउस जॉब वगैरह करके शादी होती है उसके बाद पढ़ने नहीं देते। अच्छा मुझे कह रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन मैं एक क्वेश्चन एक पूछना चाहूँगा। किसी ने बोला गुर्दे में पथरी की तकलीफ है, कोई वजीफा बता दें कि मसला जड़ से खत्म हो जाए जरा जल्दी से। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह, सूरह हशर की आयत नंबर शायद 21 है जी। ये आयत इतना मिन ख़श्यतिल्लाह तक पढ़ें, 21 बार पढ़ें या 11 बार पढ़ के पानी पे दम करें या 41 बार पढ़ के पानी पे दम करें, सारा दिन ये पानी पीते रहें, फिर नेक्स्ट डे नया पानी बनाएं। ये सूरह हशर की आयत नंबर 21 बेहतरीन है। ये वो है कि जब अगर हम कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते तो ये इसकी हैबत से किरची किरची और रेजा रेजा हो जाते हैं। ये आज पढ़े इंशाल्लाह गुर्दे की पथरी रेजा रेजा इंशाल्लाह। अच्छा जो हमारा स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, ये प्लीज कॉल करने के लिए नहीं है, ये क्वेश्चंस करने के लिए। आप इस पे सिर्फ टेक्स्ट कर सकते हैं या वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं, प्लीज कॉल ना कीजिए। उलमा के जो सेगमेंट है महफिल उलमा, उसमें भी और शहरियार साहब के महफिल वज़ाइफ में भी ये जो व्हाट्सएप नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर आप वॉइस नोट में अपना सवाल भेजें, हम उसमें से सवालात यहाँ सुनाएंगे भी लाइव और उसके जवाबात भी आपके लिए हासिल करेंगे। देखिए महफिले रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।